राधे कृष्ण राधे कृष्ण। माधुर्य खंड पहला अध्याय। श्रुति रूपा गोपियों का वृतांत, उनका श्री कृष्ण और दुर्वासा मुनि की बातों में संशय तथा श्री कृष्ण द्वारा उसका निराकरण। जिनकी अंग कांति को अलसी के फूल की उपमा दी जाती है, जो यमुना कुलवर्ती कदम वृक्ष के मूल भाग में विद्यमान है तथा नूतन गोपांगनाओं के साथ लीला विलास करते हुए अत्यंत शोभा पा रहे हैं, वे वनमाली श्री कृष्ण मंगल का विस्तार करें। जिन्होंने पीताम्बर की फेंट बांध रखी है, जिनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित है और गर्दन एक ओर झुकी हुई है, जो लकुटी और वंशी हाथ में लिए हुए हैं, जिनके कानों में चंचल कुंडल झलमला रहे हैं, उन परम पटु नट वेशधारी श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ। बहुलाश्व ने पूछा, मुनि, श्रुति रूपा आदि गोपियों ने जो पूर्व प्रदत्त वर के अनुसार पहले ही वर्ज में प्रकट हो चुकी थी, किस प्रकार श्री कृष्णचंद्र का साहचर्य पाकर अपना मनोरथ पूर्ण किया था। महाबुद्धे गोपाल श्री कृष्णचंद्र का चरित्र परम अद्भुत है, इसे कहिए, क्योंकि आप परात्पर वेताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री नारद जी ने कहा, विदेहराज, श्रुति रूपा जो गोपियाँ थीं, वे शेष साई भगवान विष्णु के पूर्व कथित वर से व्रजवासी गोपों के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई। उन सब ने वृंदावन में परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके उन्हें वर रूप में पाने की इच्छा से वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी की समाराधना की। वृंदा के दिए हुए वर से भक्तवत्सल भगवान श्री हरि उनके ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो गए और प्रतिदिन उनके घरों में रास क्रीड़ा के लिए जाने लगे। नरेश्वर एक दिन रात में दोपहर बीत जाने पर भगवान श्री कृष्ण रास के लिए उनके घर गए। उस समय उत्कंठित गोपियों ने उन परम प्रभु का अत्यंत भक्तिभाव से पूजन करके मधुर वाणी में पूछा। गोपियाँ बोली, अघनासन श्री कृष्ण जैसे चकोरी चंद्र दर्शन के उत्सुक रहती है, उसी प्रकार हम गोपांगनाएं आपसे मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, अतः आप हमारे घर में शीघ्र क्यों नहीं आई। श्री भगवान ने कहा, प्रियाओ, जो जिसके हृदय में वास करता है वह उससे दूर कभी नहीं रहता। देखो, सूर्य तो आकाश में है, कमल भूमि पर, फिर भी वह उन्हें देखते ही खिल उठता है। वह सूर्य को अपने अत्यंत निकट अनुभव करता है। प्रियाओ, आज मेरे साक्षात गुरु भगवान दुर्वासा मुनि भांडीर वन में पधारे हैं। उन्हीं की सेवा के लिए मैं चला गया था। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु भगवान महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। उन श्री गुरु को मेरा नमस्कार है। अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधे हुए मनुष्य की दृष्टि को जिन्होंने ज्ञानंजन की शलाका से खोल दिया है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अपने गुरु को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और कभी उनसे उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु संपूर्ण देवताओं के स्वरूप होते हैं, अतः साधारण मनुष्य समझकर उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। हे प्रियाओ, मैं उनका पूजन करके तथा उनके चरण कमलों में प्रणाम करके तुम्हारे घर देरी से पहुंचा हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का यह उत्तम वचन सुनकर समस्त गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर श्री कृष्ण से बोली। गोपियों ने कहा, प्रभु, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। आप स्वयं परिपूर्णतम परमेश्वर के भी गुरु दुर्वासा मुनि हैं। यह जानकर हमारा मन उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो उठा है। हे देव, हे परमेश्वर, आज रात के दोपहर बीत जाने पर उनका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। बीच विशाल नदी यमुना प्रतिबंधक बनकर खड़ी है, अतः देव, बिना किसी नाव के यमुना जी को पार करना कैसे संभव होगा। श्री भगवान बोले, प्रियाओ, यदि तुम लोगों को अवश्य ही वहाँ जाना है तो यमुना जी के पास पहुंचकर मार्ग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार कहना। यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और सब प्रकार के दोषों से रहित हैं, तो सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी हमारे लिए मार्ग दे दो। यह बात कहने पर यमुना तुम्हें स्वतः मार्ग दे देंगी। उस मार्ग से तुम सही व्रजांगनाएं सुखपूर्वक चली जाना।
श्री नारद जी कहते हैं, अलग राजन, उनका यह वचन सुनकर सभी गोपियाँ अलग अलग विशाल पात्रों में 56 भोग लेकर यमुना जी के तट पर गईं और सिर झुकाकर उन्होंने श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहरा दी। मैथिलेश्वर, फिर तो तत्काल यमुना जी ने उन गोपियों के लिए मार्ग दे दिया। उस मार्ग से सभी गोपियाँ अत्यंत विस्मित हो भांडीर वट के पास पहुँची। वहाँ उन्होंने दुर्वासा मुनि की परिक्रमा की, उनके आगे बहुत सी भोजन सामग्री रखकर उनका दर्शन किया। फिर सबके सब कहने लगी, मुनि पहले मेरा अनुग्रहण कीजिए, पहले मेरा अनुग्रहण कीजिए। इस प्रकार परस्पर विवाद करती हुई गोपियों का भक्ति सूचक भाव जानकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने यह विमल वचन कहा। मुनि बोले, गोपियों, मैं कृतकृत्य परमहंसों निष्क्रिय हूँ, इसलिए तुम लोग अपना अपना भोजन अपने हाथों से मेरे मुँह में डाल दो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर जब उन्होंने अपना मुंह फैलाया तब सभी गोपियों ने अत्यंत हर्ष के साथ अपने अपने 56 भोगों को उनके मुंह में एक साथ ये डालना आरंभ किया। अन्न डालती हुई उन गोपियों के देखते देखते मुनीश्वर दुर्वासा सुधा से पीड़ित की भांति उन समस्त भोगों को, जो करोड़ों भार से कम न था, चट कर गए। गोपियाँ आश्चर्यचकित हो एक दूसरे की ओर देखने लगी। निरश्रेष्ठ इस तरह उनके सारे बर्तन खाली हो गए। तत्पश्चात उन परम शांत और भक्तवत्सल मुनि को विस्मित हुई सभी गोपियों ने पूर्ण मनोरथ होकर प्रणाम किया और कहा, गोपियों ने कहा, मुनि, यहाँ आने से पहले श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहराकर मार्ग मिल जाने से यमुना जी को पार करके हम लोग आपके समीप दर्शन की शुभ इच्छा लेकर यहाँ आ गई थी। अब इधर से हम कैसे जाएंगे, यह महान संदेह हमारे मन में हो गया है। अतः आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मार्ग मिल जाए। मुनि बोले, गोपियों, तुम सब यहाँ से सुखपूर्वक चली जाओ। जब यमुना जी के किनारे पहुँचो तब मार्ग के लिए कहना। यदि दुर्वासा मुनि इस भूतल पर केवल दुर्वा का रस पीकर रहते हों, कभी अन्न और जल न लेकर व्रत का पान करते हो, तो सरिताओं की शिरोमणि यमुना जी हमें मार्ग दे दो। ऐसी बात कहने पर यमुना जी तुम्हें स्वतः मार्ग दे देगी। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, यह सुनकर गोपियाँ उन मुनि पुंगों को प्रणाम करके यमुना के तट पर आईं और मुनि की बताई हुई बात कहकर नदी पार श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। वे मंगलधामा गोपियां इस यात्रा के विचित्र अनुभव से विस्मित थीं। उसके बाद रास में गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण की ओर देखकर अपने मन में उठे हुए संदेह को उनसे पूछा। एकांत में श्रीहरि ने उन सबका मनोरथ पूर्ण कर दिया था। गोपियाँ बोली, प्रभु, हमने दुर्वासा मुनि का दर्शन करके उनके सामने जाकर किया है, किंतु आप दोनों के वचनों को सुनकर उनकी सत्यता के संबंध में हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। जैसे गुरु जी सत्यवादी है, उसी तरह चेला जी भी मिथ्यावादी हैं, उसमें संशय नहीं है। अगनासन, आप तो गोपियों के उत्पत्ति और बचपन से ही रसिक हैं, फिर आप बल ब्रह्मचारी कैसे हुए, यह हमें स्पष्ट बताइए। और हमारे सामने बहुत सान खाने वाले दुर्वासा मुनि केवल दुर्वा का रस पीकर रहने वाले कैसे हैं। वर्जेश्वर, हमारे मन में अब भारी संदेह उठा है। श्री भगवान ने कहा, गोपियों, मैं ममता और अहंकार से रहित, सबके प्रति समान भाव रखने वाला, सर्वव्यापी, सबसे उत्कृष्ट, सदा विषमता शून्य तथा प्राकृत गुणों से रहित हूँ, इसमें संशय नहीं है। फिर भी जो भक्त मेरा जिस प्रकार भजन करते हैं, उनका उसी प्रकार मैं भी भजन करता हूँ। इसी प्रकार ज्ञानी साधु महात्मा भी सदा विषम भावना से रहित होते हैं। योग युक्त विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जनों में बुद्धि भेद न उत्पन्न करें, उनसे सदा समस्त कर्मों का सेवन ही कराएं। जिस पुरुष के सभी समारंभ, आयोजन, कामना और संकल्प से शून्य होते हैं, उनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, अर्थात उनके लिए वे कर्म बंधन कारक नहीं होते। ऐसे पुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसने चित्त और बुद्धि को अपने वश में कर रखा है, तथा जो समस्त संग्रह परिग्रह छोड़ चुका है, वह केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ किलबिश कर्म जनित शुभाशुभ फल को नहीं प्राप्त होता। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। योग सिद्ध पुरुष समय अनुसार स्वयं ही अपने आप में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त कर्मों को ब्रह्म अर्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता
जैसे कमल का पत्र जल से। इसलिए दुर्वासा मुनि तुम सबके हित साधन में तत्पर होकर बहुत खाने वाले हो गए। सबदा उन्हें कभी भोजन की इच्छा नहीं होती, वे केवल परमित दुर्वा रस का ही आहार करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मैथिलेश्वर, श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर समस्त गोपियों का संशय नष्ट हो गया। वे श्रुति रूपा गोपांगनाएं ज्ञानमयी हो गई। इस प्रकार से ग्रक संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुला संवाद में श्रुति रूपा गोपियों का उपाख्यान नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।